महिला को पता चला कि उनके घर में पाला गया सुनहरा अजगर हाल ही में हर रात बिस्तर पर चढ़कर सोते समय उससे सटकर लेट जाता था। उसने अपने पति को यह बात बताई। पति ने कहा, इसका मतलब है कि वह तुमसे प्यार करता है, वह एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। महिला को लगा कि अजगर बस प्यार दिखा रहा है। उसे अजगर के सोने का तरीका भी प्यारा और अनोखा लगा, इसलिए उसने एक फोटो खींची और सबको दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। लेकिन उस रात देर से उससे अपने पशु चिकित्सक दोस्त चेन का जरूरी फोन आया। चेन की आवाज में घबराहट थी। उसने पूछा, फोटो में जो पालतू सांप है क्या वह तुम्हारा है? क्या उसने हाल ही में खाना छोड़ दिया है? महिला ने सोचा, ये सच था। लगभग एक महीने से अजगर उसके दिए गए किसी भी खाने को नहीं खा रहा था। वह उसे कुछ भी खिलाने की कोशिश करती, लेकिन वह एक निवाला भी नहीं खाता था। उसे लगा कि शायद उसे भूख नहीं है। लेकिन चेन ने आगे जो कहा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अपना पाचन तंत्र खाली कर रहा है और तुम्हारे पास लेटने का कारण तुम्हें नापना है। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या वह तुम्हें पूरा निगल सकता है। महिला का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि अजगर उसे जिस तरह से देखता था वह किसी पालतू जानवर का अपने मालिक को देखने का तरीका नहीं था। वह किसी शिकारी का अपने अगले शिकार को देखने जैसा नजरिया था। डर के मारे वह बिस्तर से उछलकर उठी और अपने पति से कहा कि अजगर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। उसके पति हंसे, तुम काम के तनाव में हो। चेन बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। हमारे पास अजिन 5 साल से, हम उसका स्वभाव जानते हैं। वह किसी इंसान को कैसे खा सकता है? लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। उसके पति ने झुंझलाकर आह भरी, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक है ना? जब उसने अपने पति को अजिन को शांति से सहलाते हुए देखा, वही जीव जिससे उसे अब डर लग रहा था कि कहीं वह उसे खा न जाए, और फिर पति को सोते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। शायद घर में अजिन ही अकेला शिकारी नहीं था, शायद उसका पति भी उसका बेरहम साथी था। उसने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। उसे पता लगाना था कि असल में क्या हो रहा था। जब उसके पति सो गए तो वह चुपके से उनके अध्ययन कक्ष में गई। उसे याद आया कि 1 साल पहले उनकी नौकरी चली गई थी और तब से वे घर पर ही रह रहे थे। 2 हफ्ते पहले वे उसके लिए एक वित्तीय निवेश का दस्तावेज लाए थे और उस पर हस्ताक्षर करने को कहा था। उस समय उसने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा था। पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। उसे तिजोरी की चाबी मिल गई और उसने उसे खोल दिया। अंदर वही दस्तावेज था। जैसे ही उसने उसे पढ़ा उसके होश उड़ गए। वह कोई निवेश समझौता नहीं था, वह $1 करोड़ की जीवन बीमा पॉलिसी थी। बीमा उसके नाम पर था और लाभार्थी उसके पति थे। ये पॉलिसी ठीक 2 हफ्ते पहले शुरू हुई थी। उसी समय जब अजिन ने खाना खाने से मना करना शुरू कर दिया था। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा तोड़ दिया वह थी एक बड़े फ्रीजर की रसीद। उसे कल ही खरीदा गया था। अचानक सब कुछ साफ हो गया। इस देखभाल करने वाले पति ने उसके शव को रखने के लिए पहले से ही सही जगह तैयार कर ली थी। उसकी योजना बहुत ही खतरनाक और पूरी तरह से सोची समझी थी। खुद को शांत रखते हुए वह जानती थी कि ये हिम्मत हारने का समय नहीं है। उसे वहां से निकलना था। उसने सभी सबूतों की फोटो ली, सब कुछ सावधानी से अपनी जगह पर वापस रखा और चुपके से अपनी कार में बैठकर घर से भाग गई। एक जीते जाते बुरे सपने जैसे उस घर से दूर जाते हुए उसने शान को फोन किया। रोते हुए उसने गुहार लगाई, शान प्लीज मेरी मदद करो, वह मुझे मारने वाला है। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यश लिखिए।